इंडिया पर दिन भले ही बीत गया हो, मगर रात अभी बाकी है। बॉलीवुड की सारी खबरें और देश भर की सभी पार्टीज, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज रात बाकी में क्या है। सितारे बने साकी, छलकाए जाम पर जाम। जमीन पर जश्न उड़ान का। और गर्व से गदगद हुए सलमान, वर्दी लगे अब और भी प्यारी। आप देख रहे हैं रात बाकी मुंबई के ग्रैंड हायत से, जहां पर एबी कॉप की फिल्म विरुद्ध का अभी लॉन्च हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं श्री अमिताभ बच्चन और श्री अमर सिंह। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अभी क्लैप दिया, क्या अब आपको राजनीति से ज़्यादा मतलब फिल्मों में दिलचस्पी हो गई है? क्योंकि आप सर के साथ भी इधर उधर फिल्मों के जरिए फिल्मों की पार्टीज में मौजूद रहते हैं। ये हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये जो करते हैं, जहाँ करते हैं वहाँ हम होते हैं। और वाइस वर्सा। तो इसलिए ये कहना और फिल्म में दिलचस्पी होना, वो राजनेता जो फिल्म देखते हैं और फिल्म कलाकारों से सम्मोहित होते हैं, लेकिन उनको मानने में बड़ी शर्म आती है। मुझे मानने में कोई शर्म नहीं कि कलाकार जो है आज के राजनेताओं से ज़्यादा ईमानदार है। अगर वो पैसा लेता है तो पूरा परिश्रम करता है। और हमारी बिरादरी के लोग वादा करते हैं और वादा को जल्दी से पूरा नहीं करते। जी सर, विरुद्ध एक और वजह है, अमर सिंह जी शायद जो लोग ना जानते हो, एबी कॉप के वाइस चेयरमैन है। जी सर, जैसे इन्होंने कहा ईमानदारी की, वादे की, विरुद्ध एक ऐसी फिल्म है जो एक सामाजिक संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाने वाली है। किस तरह का एक संदेश है, किस तरह का मुद्दा उठाया है इस फिल्म ने? जैसा कि आपने अभी मुहूर्त शॉट में देखा, और ये विरुद्ध एक कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की, और किस तरह से उनके ऊपर एक आपत्ति आती है और वो किस तरह सिस्टम के साथ जूझते हैं, क्योंकि उनको न्याय जो है वो नहीं मिलता है। और यही कहानी है विरुद्ध की। जी सर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी फिल्मों से वाकई जनता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है, जब बागबान देखा लोगों ने तो नौजवानों को, जो उदंड नौजवान थे, जो अनुशासन में नहीं थे, जो अपने माँ बाप को समान समझते थे, उनको एक नसीहत मिली। क्योंकि हमारे अग्रज अमिताभ बच्चन कोई भूमिका निभाते नहीं, वो उस भूमिका को जीवंत रूप देते हैं। जिसने देव देखा उसको सांप्रदायिकता की विभीषिका के बारे में अनुभूति हुई। तो मुझे भी लगता है कि ये जो सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है देश में, वो जनहित की बजाय जनता के हित के प्रतिकूल कार्य करता है। और इसलिए आज सिस्टम से और प्रणाली से निर्भय होकर के, निडर होकर के जूझने वाले संघर्षशील लोगों का स्वागत करके एक संदेश देने का काम किया गया है। और इस फिल्म की जो कहानी है वो झकझोर देने वाली है। और इसका मुहूर्त शॉट अगर आपको देखने का अवसर मिला होगा तो आपकी भी आत्मा तो जरूर उद्वेलित हुई होगी, हिली होगी। जी बिल्कुल। सर, आज जो मुहूर्त हुआ है और उसके अंदर जो लॉन्च पार्टी अक्सर हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आज यहाँ पर हमने रियल हीरोज भी देखे। क्या कुछ खास वजह थी? बिल्कुल विरुद्ध जो है एक फिल्म है कि सिस्टम से फाइट करने के लिए, लेकिन महेश जी की कल्पना थी कि कुछ ऐसे लोग जो कि देश के लिए और समाज के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया हो और निडर होकर के अकेले सिस्टम का सामना किया हो, उन लोगों को आज उपस्थित होना आवश्यक था। तो हमने उनका सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया, इस वजह से वो सब यहाँ थे। जी सर, ये बताइए एबी कॉप जो है वो क्या ऐसी ही फिल्में बनाने वाली है, कुछ ज़्यादा सामाजिक मुद्दे या फिर किस तरह की? कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ये इसकी कहानी, इसकी पटकथा अच्छी लगी। और महेश जी के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, कई फिल्मों में हमने काम किया है साथ में, और कई सालों से इनका ये भी आग्रह था कि हमें मिल करके काम करना चाहिए। जब वो ये कहानी लाए, हमने उसको तुरंत ओके किया और अब बना रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की ही फिल्में बने, अन्य तरह की फिल्में भी बनेंगी। जी फिर पहली जो फिल्म लॉन्च की थी रणवीर, उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँची है वो? और रणवीर भी बनेगी। थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हो गया क्योंकि अभिषेक मेरी जो डेट्स हैं वो उनका तालमेल नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी फिल्में वो कर रहे हैं जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसी फिल्में मैं कर रहा हूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस वजह से हमारी डेटों का तालमेल नहीं हो रहा है। जैसे ही वो होगा हम उसका काम शुरू कर देंगे, तो दोनों साथ साथ काम होगा।
जी अमर सिंह जी, ये बताइए, क्या अक्सर बाहर जब जाते हैं, बाहर जाना पसंद है, और क्या अमिताभ जी के साथ ही अक्सर बाहर जाना घूमना फिरना होता है? आदमी उसी के साथ, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और हमारे लिए परिवार है, कंपनी नहीं है जी। और अमित जी से हम हरदम मैंने उनके जीवन से सीखा है, और जो किरदार ये निभा रहे हैं वो किरदार भी कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया अगर पीछे पड़ जाए, अकेले रह जाएं, तो भी डरना नहीं, भागना मत, सामना करना, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। पटवर्धन का चरित्र ऐसा ही है, और अमित जी का ये चरित्र सिर्फ फिल्म का नहीं है, उनके जीवन का भी चरित्र है। आरोप प्रत्यारोप, सफलता विफलता कुछ भी इनको प्रभावित नहीं करती, दृढ़ प्रतिज्ञ अपने रास्ते पर, अपने पथ पर एक सच्चे पथिक की तरह बहुत ईमानदारी से, शुचिता के साथ, प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ ये जीवन की मंजिल तय करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनका सानिध्य मिलता है। जलने वाला जला करें, किस्मत हमारे साथ है जी। लेकिन हमें ये बताइए, क्या आप इनकी हर फिल्में देखते हैं? क्या कभी इनके साथ प्रीमियर्स पे जाते हैं, इनको आप फीडबैक देते हैं कि इसमें अच्छा काम नहीं है, इसमें अच्छा, या ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं? मैं स्पेशल शो में नहीं जाता, कभी इनके साथ चला जाऊं तो चला जाऊं। मैंने लाइन लगा करके सामान्य दर्शक की तरफ PVR दिल्ली में अभिषेक युवा देखी और इनकी देव देखी, और एक बार नहीं 3 बार सामान्य दर्शक की तरह। और लोग जब मध्यांतर में आप ऐसे पत्रकार या जनता देखती है कि अमर सिंह जी फिल्म देख रहे हैं, तो कहते हैं अरे आप, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि अजाब घर का या किसी चिड़ियाघर का जानवर हूँ। पर सर, आप इन्हें क्यों नहीं ले जाते हैं प्रीमियर पे या स्पेशल शो में आपकी फिल्मों के लिए? आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो मुहूर्त था। हाँ जी, मैं कह रही हूँ फिल्म के प्रीमियर पे या फिल्म के शो के लिए। प्रीमियर होता कहाँ है आजकल? पर जैसे इन्होंने कहा कि मैं स्पेशल शो पे नहीं जाता, कई बार फिल्मों के स्पेशल शो का मतलब है जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट स्क्रीनिंग करवाते हैं तब। जी। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर श्रीचंद जी को मिली आपसे। और वहीं पर मुंबई की रातों की रंगीनियां का एक खास संबंध है मुंबई से, और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी पार्टी में जहां आप देखिए। मैं लेती हूं आपसे विदा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।